गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हमने पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो ये हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये आप लोगों को प्रिंसिपल मैम बताएंगी। सिर्फ हम आप लोगों को जूलॉजी का पोर्शन पढ़ाएंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन किस प्रकार होता है। और आप जानते होंगे जो मनुष्य होते हैं वो द्विलिंगी प्राणी नहीं है, एक लिंगी प्राणी है। इनमें नर होते हैं और मादा होते हैं ना। तो ये कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर नर और मादा अलग है तो लैंगिक जनन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। नर होंगे, मादा नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा, दोनों फ्यूज करेंगे या संलयित होंगे। इसके बाद गैमेट का निर्माण करेंगे, यानी युग्मनज का ये निर्माण करेंगे। ये प्रोसेस आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, तो इसी वजह से आपको नहीं बताया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं इसमें लिखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये नहीं बताया गया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कह सकते हैं लैंगिक जनन। मानव में सिर्फ लैंगिक जनन होता है, अन्यथा अलैंगिक जनन इसमें नहीं होता। तो ये मेन पॉइंट आप कह सकते हैं कि ह्यूमन में, मानव में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मानव में रिप्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप ये जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस एज से होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि किसी भी एज से, कुछ एज लिमिट होती है जिससे मानव में जनन तंत्र विकसित होते हैं। जनन तंत्र तो होते हैं, लेकिन एज की आपकी कुछ अवस्था ऐसी आ जाती है जिसमें आपके जनन तंत्र जो होते हैं वो विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक अवस्था आती है यौन आरंभ। इस अवस्था में मानव के जो जनन तंत्र होते हैं वो विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें किसी भी प्राणी के जनन योग्य हो जाने को यौन आरंभ कहते हैं। और ये किसी भी व्यक्ति में, अगर किसी भी व्यक्ति या प्राणी में जनन करने योग्य जब हो जाए, 14 से 15 साल की एज में, 11 से लेके 18 साल की एज में जब ये प्रारंभ होता है तो इन्हीं में जनन तंत्र का विकास होना प्रारंभ होता है। ये नहीं कि 2 साल या 4 साल की उम्र में ये अवस्था, जनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। नहीं, यौन अवस्था किसे कहेंगे? किसी भी प्राणी के जनन योग्य हो जाने को यौन आरंभ कहते हैं। जैसे इसकी आयु पुरुषों में 14 से 18 मानी गई है पुरुष में, और स्त्रियों में 11 से 14 मानी गई है। तो पुरुष में 14 से 18 साल की उम्र में जनन तंत्र का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, जनन तंत्र विकसित होने लगता है। और स्त्रियों में 11 से 14 वर्ष की आयु में जनन तंत्र विकसित होता है। तो अब हम जानेंगे कि जब जनन तंत्र का विकास होता है पुरुषों में और स्त्रियों में, तो उनमें कौन कौन से बदलाव आते हैं।
तो बदलाव जब आप छोटे रहते हैं, आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो आपके फेस में और सारी शरीर की अन्य बनावटों में बदलाव होने लगता है ना। तो इसके बारे में आप जानेंगे कि कब पुरुष में बदलाव हो रहे हैं, किस एज में स्त्रियों में बदलाव हो रहे हैं। तो पुरुष में 14 से 18 साल की उम्र में बदलाव होता है, और जो स्त्रियां होती हैं 11 से 14 साल की उम्र में बदलाव होता है। तो सबसे पहले हम पुरुष के बारे में जानेंगे। पुरुष में जब लैंगिक लक्षण आते हैं तो उनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो उनके चेहरे पर या शरीर पर बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं पुरुष में जब लैंगिक लक्षण आते हैं तो उनके शरीर पर बाल आना प्रारंभ हो जाता है, चेहरे पर बाल आने लगता है। दूसरा, वृषण कोषों तथा सिसन के आकार में वृद्धि होने लगती है। तीसरा है शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती। और चौथा है शुक्र जनन। नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो पुरुष के द्वितीय गौण या लैंगिक लक्षण या कह सकते हैं सेक्सुअल लक्षण क्या क्या होते हैं। शरीर पर बाल आना प्रारंभ हो जाता है, वृषण कोषों तथा सिसन के आकार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती रहती है और शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। ये अवस्था इनमें 14 से 18 साल के और लास्ट 21 साल में पूरी हो जाती है। 21 साल के बाद पुरुषों में कोई बदलाव नहीं होता है। अब आपको पढ़ना है कि पुरुष के बारे में आपने पढ़ा, अब स्त्री के बारे में पढ़ेंगे कि स्त्री में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है वो किस प्रकार होता है।
अब देखना है स्त्री के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो कौन कौन से हैं। पहला है बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है मासिक धर्म का प्रारंभ होता है। स्वर मधुर हो जाती है, स्वर मधुर व तीव्र हो जाती है। और नितंब, चौथा है नितंब, चौड़े हो जाते हैं। स्त्री के जो तृतीयक गौण या लैंगिक लक्षण होते हैं, बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है मासिक धर्म का प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है स्वर मधुर हो जाती है और तीव्र हो जाती है, आवाज में बहुत ज्यादा मधुरता आ जाती है। चौथा है नितंब, चौड़े हो जाते हैं। ये है स्त्री जनन के लक्षण, जो स्त्री में लैंगिक जनन के लक्षण ये पाए जाते हैं। अब आपको पढ़ना है मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र और अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव जनन तंत्र में एक नर जनन तंत्र होगा और दूसरा मादा जनन, क्योंकि आपने इसी के बारे में तो पढ़ा। एक नर होता है, पहला नर होता है, दूसरा मादा जनन तंत्र होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये फीमेल सिस्टम। तो सबसे पहले मानव जनन तंत्र में एक नर जनन तंत्र होता है, दूसरा मादा जनन। जो नर जनन तंत्र होता है वो पुरुषों में पाया जाता है और मादा जनन तंत्र स्त्रियों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। नर जनन तंत्र में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं जो निम्न है, आपको नीचे सूची में बताया जाएगा।
पहला होता है वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। दूसरा पार्ट है अधिवृषण, अधिवृषण। इपिडाइडाइमिस। तीसरा है शुक्र वाहिनी। चौथा है शुक्राशय, सेमिनल बेसिस। पांचवा है मूत्रमार्ग, यूरिथ्रा। छठवां है सीसन। और सातवां है सहायक ग्रंथि। तो नर जनन तंत्र में 7 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है वृषण, टेस्टिस जिसे कहा जाता है। दूसरा होता है अधिवृषण, इपिडाइडाइमिस कहा जाता है। तीसरा है शुक्र वाहिनियां, वासा डिफरेंस कहा जाता है। चौथा है शुक्राशय, सेमिनल बेसिस कहा जाता है। मूत्रमार्ग यूरिथ्रा कहा जाता है। और छठवां है पिंस। सातवां है सहायक ग्रंथियां, एसेंसरी ग्लैंड पाई जाती। इन ग्रंथियों के द्वारा, ये जो 7 ग्रंथियां हैं, साथ में और सहायक ग्रंथियां हैं, इन 7 के द्वारा मानव में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इन्हीं के द्वारा नर जनन तंत्र पूरा होता है। तो ये तो आपने पढ़ा कि नर जनन तंत्र हैं। अब आपको पढ़ना है कि मादा जनन तंत्र कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको मादा के बारे में बताया जाएगा, फिर विस्तार पूर्वक आपको नर में किस प्रकार से किस पार्ट का क्या काम है वहां पे बताया जाएगा। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके भी पार्ट कई पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में पहला पार्ट है अंडाशय, ओवरी। दूसरा पार्ट है अंडवाहिनियां,
ओविडक्ट। तीसरा पार्ट है गर्भाशय। यूट्रस। और चौथा पार्ट है योनि। पांचवा बाह्य जनन। एक्सटर्नल सहायक ग्रंथि। मादा जनन में इतने पार्ट्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा मादा जनन तंत्र जनन होता है। मादा जनन तंत्र इन अंगों के द्वारा होगा। पहला होता है अंडाशय, ओवरी। दूसरा होता है अंडवाहिनी, जिसे ओविडक्ट कहा जाता है। तीसरा होता है गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहा जाता है। चौथा योनि होता है, जिसे वैजिना कहा जाता है। और पांचवा होता है बाह्य जननांग, जिसे एक्सटर्नल गैंग्लिया कहते हैं। और सातवां होता है सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड। अब आपको बताया गया कि मादा जनन तंत्र के कितने भाग हैं और नर जनन तंत्र के कितने भाग हैं। अब इनको आप सविस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो आज नहीं नेक्स्ट डे बताया जाएगा।